गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। सो 18 दिसंबर 2022 के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं वो हमने प्रोवाइड किए हैं और वो क्वेश्चंस की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड की है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1। 18 दिसंबर को कौन सा दिन बनाया जाता है या 18 दिसंबर का इतिहास क्या है। सो 18 दिसंबर को इंटरनेशनल मिग्रेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल मिग्रेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 में दुनिया भर में बढ़ती प्रवासियों की संख्या को देखते हुए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में बनाने का घोषित किया। सो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2। किस देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 16 शुरू हुआ है। सो हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16 हाल ही में नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल में शुरू हुआ है। कहाँ पे शुरू हुआ है? नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल में। इंडिया और नेपाल का किरण सूर्य किरण यानी कि संयुक्त सैन्य अभ्यास 16 शुरू हुआ है। यहाँ पे रोमन अल्फ़ाबेट में है। एक्स यानी कि 10, वी यानी कि 5 और आई यानी कि 1 रोमन अल्फ़ाबेट में। सो 10 + 5 + 1 यानी कि 16। सो ये इंडिया और नेपाल का 16वां सेना अभ्यास परीक्षण है जिसका नाम है सूर्य किरण। सो सूर्य किरण किस देश के बीच सैन्य अभ्यास को नाम दिया जाता है? सो इंडिया और नेपाल। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बनते हैं। सो 29 दिसंबर तक ये युद्ध चलेगा। 29 दिसंबर तक ये युद्ध परीक्षण चलेगा और पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध तथा आतंकवादी रोधी अभियान में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यों में अंतर क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और नेपाल के बीच प्रतिवर्ष सूर्य किरण आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। सो ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3। हाल ही में कौन सी टीम ने दर्ज किया पुरुष T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे कम टोटल? सो हाल ही में बीबीएल की टीम सिडनी थंडर बीबीएल मीन्स बिग बेस लीग जो कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट द्वारा आयोजित होती है बीबीएल लीग, जिसमें सिडनी थंडर टीम ने पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास के सबसे कम टोटल में ऑल आउट हुई है। सिडनी थंडर को एडलेट स्ट्राइकर्स ने 5.5 ओवर में 15 रन पर ऑल आउट कर दिया है। किसने? स्ट्राइकर्स ने ऑल आउट कर दिया है, जिसमें 5 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने स्कोर बोर्ड पूरा दिखाया है। 15 रन टोटल बनाया है, 15 रन पे ऑल आउट हो गए और 5.5 ओवर है, इसमें से 3 एक्स्ट्रा रन है और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 पर्सन तो यहाँ पे 0 डक में आउट हुए हैं और 3 रन एक्स्ट्रा मिले हैं। सो ये सबसे लोएस्ट स्कोर है T20 के इतिहास में, जो सिडनी थंडर ऑल आउट हुई है 15 रन में। इससे पहले तुर्की T20 स्कोर तुर्की ने 21 रन पर ऑल आउट हुई थी 2019 में चेक गणराज्य के खिलाफ। सो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4। सीबीआई ने
6000 करोड़ प्लस की धोखाधड़ी के मामले में किस पर नई एफआईआर दर्ज की है? सीबीआई ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी, ये है मेहुल चोकसी, और आभूषण ब्रांड गीतांजलि और नक्षत्र के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर बैंक के एक कंसोर्टियम से कथित 6000 करोड़ से अधिक की बैंक धोखाधड़ी मामले में दर्ज की गई है। चोकसी करीब 14,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले मामले में अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मुख्य आरोपी है। हाल ही में मेहुल चोकसी और आभूषण ब्रांड गीतांजलि और नक्षत्र के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज हुई है। वो एफआईआर 600 करोड़ प्लस की धोखाधड़ी की है। ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में कौन बने इस साल के सबसे चर्चित ट्रैक एंड फील्ड एथलीट? हाल ही में वर्ल्ड एथलीट के मुताबिक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता उसेन बोल्ट को पछाड़कर इस साल के सबसे चर्चित ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं हमारे नीरज चोपड़ा। 2022 में नीरज पर दुनिया ने 812 आर्टिकल छापे हैं और उसके बाद जमैका की धावक एलेन थॉम्पसन पर 751 आर्टिकल दुनिया में छपे हैं और उसके बाद बारी आती है बोल्ट की, जिस पर 574 आर्टिकल्स लिखे हैं। फर्स्ट नंबर पे है हमारे नीरज चोपड़ा, जिस पर 812 आर्टिकल दुनिया में लिखे गए हैं। उसके बाद जमैका की एलेन थॉम्पसन, जिस पर 751 आर्टिकल छपे हैं, और उसके बाद आते हैं बोल्ट, जिस पर 574 आर्टिकल छपे। ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किस समूह ने महाराष्ट्र में 35,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है? हाल ही में हिंदुजा समूह ने महाराष्ट्र में 35,000 करोड़ का निवेश करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हिंदुजा ग्रुप नवकरणीय ऊर्जा, मीडिया और मनोरंजन, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और विनिर्माण समेत 11 सेक्टर में निवेश करेगी। हिंदुजा समूह 11 सेक्टर में निवेश करेगी, जिसमें नवीकरण ऊर्जा, मीडिया और मनोरंजन, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और विनिर्माण समेत 11 सेक्टर में निवेश करेगी। राज्य कैबिनेट उप समिति ने हाल ही में लगभग 700 करोड़ की 13 निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है हाल ही में राज्य कैबिनेट ने। ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, यहाँ पे क्वेश्चन 7 से पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं हिंदुजा समूह के बारे में। थोड़ा यहाँ पे हम नॉलेज ले लेते हैं। हिंदुजा समूह के मालिक श्रीचंद हिंदुजा और उनके भाई गोपीचंद हिंदुजा है, जिन्हें संक्षेप में हिंदुजा भाइयों के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने 1914 में की थी, जिसकी शुरुआत मुंबई, भारत में हुई थी, और 1919 में इसका पहला अंतरराष्ट्रीय परिचालन ईरान में शुरू हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइवेट कंपनी हिंदुजा ग्रुप, लंदन में उसका हेडक्वार्टर है। 1914 में स्थापना हुई थी। एसपी हिंदुजा उसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है और 40,000 प्लस कर्मचारी है। ये हमारा
क्वेश्चन 6 था। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस देश ने सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी योजना को मंजूरी दी है? सो हाल ही में जापान ने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत वह 320 बिलियन यूएसडी डॉलर के हथियार खरीदेगी। इसमें चीन पर हमला करने में सक्षम मिसाइलें भी शामिल होगी। जापान इसके साथ ही अमेरिका और चीन के बाद रक्षा पर दुनिया में तीसरे सबसे अधिक खर्च करने वाला देश बन गई है। सो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सेकंड भी ये बनता है कि दुनिया की तीसरे सबसे अधिक खर्च करने वाला देश हाल ही में कौन बना है? सो हाल ही में जापान 320 बिलियन यूएसडी डॉलर के हथियार खरीदेगी और अपनी सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी करेगी। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, हाल ही में किसके कहने पर नटराजन की 500 साल पुरानी मूर्ति की नीलामी रोकी गई? सो हाल ही में फ्रांस के ऑक्शन हाउस क्रिस्टीन में लगभग नटराज की 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति, ब्रोंज मूर्ति की नीलामी तमिलनाडु पुलिस की आपत्ति के बाद रोकी गई। क्रिस्टीज इसे 2 और 3 लाख यूरो में उसकी नीलामी करने जा रही थी। तमिलनाडु मूर्ति शाखा के डीजीपी जयंत मुरली ने ट्वीट किया था, इससे हमें वापस कीजिए, यह राज्य के शिव मंदिर से चुराई गई थी। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो। यहाँ पे 1958 की ये मूर्ति जो चोरी हो गई थी शिव मंदिर से, उसको फ्रांस के ओकेजन में नीलामी किया जा रहा था और उस मूर्ति का 2 और 3 लाख यूरो पर नीलामी किया जा रहा था। तमिलनाडु के डीजीपी जयंत मुरली ने ट्वीट करके ये कहा कि ये हमारी मूर्ति है, सो ये नीलामी नहीं हुई। सो तमिलनाडु पुलिस के कहने पर नटराज की 500 साल पुरानी मूर्ति की नीलामी रोकी गई। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, 2024 से 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और 2024 से 2025 तक 5 ट्रिलियन जीडीपी हासिल करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत 2030 तक वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और भारत वर्तमान में दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2024 से 2025 में 5 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है, वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, जापान में सबसे अधिक कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? सो फिल्म RRR के अधिकतर ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि जापान में RRR सबसे अधिक कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। ट्वीट में पोस्टर शेयर किया है ट्विटर के जरिए और बताया गया है कि RRR ने जापान में अब तक RRR मूवी 410 मिलियन येन
से अधिक की कमाई की है। यह फिल्म जापान में 21 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई थी आरआरआर जापान में, जो कि जापान में सबसे अधिक कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। 410 मिलियन यूरो की कमाई की है। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। सो 18 दिसंबर 2022 के टॉप 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डाडिया एकेडमी।